ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जाना था हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों को, और वहां पर हमारी क्लास थोड़ा सा इशू हो गया था। तो वहां पर हमारी लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ा था। ओके, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मे बी वो आपकी आगे इनकरप्ट हो गई थी वीडियो, तो उसका कुछ कह नहीं सकता मैं कहाँ तक हुआ था। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य से। ओके, जो आपका कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है भाई? तो सभी को पता है बहुत अच्छे से कहाँ पर है ये आपका, ये यमुनानगर में है। यमुनानगर में रहेगा, यमुनानगर में है, ठीक है ना। और ये किसके नाम से बना है अभी इसका? अगर हम कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कहाँ पे रहेगा आपका? एक यमुनानगर के कालेसर में रहेगा, कालेसर जंगल में रहने वाला है। वहीं अगर इसकी मैं स्थापना की बात करता हूँ, स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, सॉरी 96 में, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। परंतु इसका एक्सटेंशन अगर पूछा जाए, इसका विस्तार पूछा जाता कब हुआ था, तो इसका विस्तार किया गया था भाई 2000 में। सन 2000 में इसका विस्तार किया गया था। ओके, और विस्तार करके क्या किया गया भाई? इसका एरिया को बढ़ाया गया। इसका एरिया कितना किया गया? तो इसका एरिया लगभग 53 किलोमीटर स्क्वायर किया गया था भाई। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है अगर, एरिया किसका अगर इसका पूछता है आपसे, तो कितना रहेगा? 53 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भाई। 53 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया रहेगा। किसका? ये कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का रहने वाला है। वहीं अगला हम अगर बात करते हैं एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो आपका खोल ही रेतान। अभी कौन सा है? खोल ही रेतान, खोल ही रेतान। खोल ही रेतान कहाँ पे है आपका? तो ये पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे रहेगा ये? पंचकुला में। पंचकुला में ये रहने वाला है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो लगभग ये कितना रहेगा आपका भाई? 22-26 एकड़ में रहने वाला है। 2226 एकड़ में ये रहने वाला है। ओके, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लेता है कब रहेगी भाई? एक तो पूछता है स्थापना, स्थापना इसकी हुई थी 2004 में। इसका एरिया पूछ लिया जाता है अगर, तो वो रहेगा 2226 एकड़। आज तक जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यही आए हैं कि कौन सा कहां पर है। आज तक इनका एरिया नहीं पूछा गया है, और ना ही आपसे एरिया पूछता है कभी। लेकिन अगर एग्जामिनर फिर भी आपसे एरिया पूछ लेता है तो आप लोग एरिया यहाँ पर बता सकते हो। ओके, एरिया भी आपको बता दिया गया है यहाँ पर, कौन से साल में बना वो भी आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करा दिया गया है। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी अपने होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अभी वन आरक्षित क्षेत्र की। हरियाणा के अंदर क्या है अभी? वन आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र भी है यहाँ पे, 2 हरियाणा में, वो भी देख लेते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र जो है, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र जो हरियाणा में है वो कितने अभी? 2 हैं। कितने हैं? 2। एक तो है आपका सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। सरस्वती कहाँ पर है जी? ये आपका कुरुक्षेत्र और कैथल की सीमा पर रहता है। ओके, ये कहाँ पे रहता है आपका? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर रहेगा। भी कहाँ पे रहेगा? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर, कैथल व कुरुक्षेत्र। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर रहेगा आपका क्या? ये सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी भी 2007 में। स्थापना कब हुई थी एक बार कमेंट करके बताना जल्दी, जो भी जुड़े हुए हैं साथी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपसे भी लोग भाई। जो आपकी स्थापना है इसकी अगर वो पूछा है कब हुई, 2007 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 2007 में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी स्थापना, स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है।
वहीं इसका एक ये और लिख लेंगे आप, यह है हरियाणा का पहला वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है। हरियाणा का पहला वन आरक्षित क्षेत्र है। पहला कैसा भी वन आरक्षित क्षेत्र रहने वाला है। वहीं अगर इसका एरिया पूछ लिया जाता तो कितना रहेगा एरिया भाई आपका इसका, वो रहेगा आपका 1003 एकड़ में रहने वाला भी, ठीक है ना। 10 कह रहा हम आपको, 1100 आएगा यहाँ पर, 1103 एकड़ में ये रहने वाला भी, ठीक है ना। एकड़ में इसका क्षेत्रफल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट है तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। सही चल रहा है सब तो वो भी कमेंट करते रहना है, यदि कोई इशू आता है तो बता देना, क्योंकि कल वाली क्लास में हमारा थोड़ा सा इशू आ चुका था, ठीक है भाई। उसके अलावा आपको एक चीज और बता देता हूँ, कैथल में इसका ज्यादा भाग आता है भी, ज्यादा भाग आता है इसका कैथल में, और कुरुक्षेत्र में आता है इसका कम भाग। कम भाग किसमें आता है, कुरुक्षेत्र में आता है। उम्मीद करता है यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगला अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, अगर हम बात करते हैं हल्की सी, तो वो क्या है भी आपकी, वो दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य की हम यहाँ पे बात करते हैं, जो दूसरा वन आरक्षित क्षेत्र है हरियाणा का। दूसरा कौन सा है जी हरियाणा का, कोई कमेंट करके बता सकता है जल्दी से, जो जींद में है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप भाई, ठीक है ना। 2007 में उसकी भी स्थापना हुई थी। देखो दूसरा कौन सा है, बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य, बीर बारा वन्य जीव संरक्षण या फिर वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। बीर बारा वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे रहेगा, ये आपका जींद में रहेगा भी। कहाँ पे रहेगा आपका ये, जींद में रहेगा, ठीक है ना। कहाँ पे रहेगा ये, जींद में। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये हरियाणा का मतलब दूसरा वन आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपका कितना एक क्षेत्र में है, 11,003 एकड़ में रहने वाला, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको कितने में रहेगा भी आपका ये 1100, सॉरी 1100 कह रहा आपको मैं, ये आपका 11,003 एकड़ में रहने वाला है। कौन सा आपका ये, सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र या फिर आरक्षित क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी भाई, आपके बीरबारा की, तो ये आपका अगर इसका एरिया पूछ लिया जाता है तो ये लगभग 1036 एकड़ में फैला हुआ है, 1036 एकड़ में, 1036 एकड़ में आपका ये फैला हुआ है। ये आपके हरियाणा के अंदर दो क्या थे भाई, हरियाणा के अंदर ये दो आपके क्या थे, वन आरक्षित क्षेत्र थे। यहां तक सभी को क्लियर है, यस और नो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आप लोग, फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, ओके। आगे हम बात करेंगे भाई, ये तो आपके दो क्या, वन्य जीव संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र इन द सेंस ये वन रिजर्व थे यानी कि आरक्षित थे। उसके अलावा कुछ सामुदायिक आरक्षित वन भी हरियाणा के अंदर, क्या भी, सामुदायिक आरक्षित वन, सामुदायिक आरक्षित वन, सामुदायिक आरक्षित वन रहेंगे यहाँ पे आपके, ठीक है ना। सामुदायिक आरक्षित वन रहने वाले हैं अभी, सामुदायिक आरक्षित वन। ये भी हरियाणा में कितने हैं जी, ये भी हरियाणा में मात्र दो हैं। कौन कौन से, एक तो आपका अबूब शहर हो जाएगा और एक आपका गोल्डन जुबली हो जाएगा। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य था ना जो, वो वाला अबूब शहर वन्य जीव सामुदायिक
आरक्षित वन। सामुदायिक आरक्षित वन हो जाएगा। ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये सिरसा में रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा आपका? ये सिरसा में रहेगा, सिरसा में है। ठीक है। इसे कब घोषित किया गया है? तो इसे आपका 2018 में घोषित किया गया अभी। इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई इसकी मार्च 2018 में। मार्च 2018 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। उससे पहले क्या होता था भैया आपका? आरक्षित वन से पहले क्या होता था आपका? ये आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता था। हरियाणा में क्या होता था? ये वन्य जीव अभ्यारण्य होता था। ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य ये होता था। आप लिख लेना यहाँ पर 1987 में 1987 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। ठीक है ना भाई। 1987 के अंदर क्या किया था? इसको वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। किसको बनाया गया था आपका? वो अबूब शहर को बनाया गया था। ओके, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को क्या बनाया गया था? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1987 में। उसके बाद मार्च 2018 में क्या हुआ? इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा हटा करके इसको वन्य जीव अभ्यारण्य को छोड़ करके इसको क्या बना दिया गया भाई? इसको बना दिया गया आपका क्या? इसको बना दिया गया सामुदायिक वन क्षेत्र। सामुदायिक वन क्षेत्र इसको बनाने का काम किया गया 2018 में। ठीक है, तो ये हो गया अबूब शहर सामुदायिक आरक्षित वन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। यदि आपसे एरिया पूछ लिया जाता है तो कितना रहेगा इसका एरिया भाई? 115-30 एकड़ इसका एरिया रहने वाला है। ठीक है ना, 115-30 एकड़ इसका एरिया रहने वाला है। ये कहाँ पे रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता दूसरा हरियाणा में कौन सा है, तो हरियाणा के अंदर दूसरा कौन सा है भाई? यदि किसी को पता है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप लोग जो भी साथी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हरियाणा के अंदर ये वाला है। ठीक है जी, बताएं जल्दी से, फिर हो जाएगा आपका दूसरे वाला भी कौन सा। अगर कमेंट कर सकते हो आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक दूसरा मैं बताता हूँ। नहीं तो सेकंड होगा भी आपका गोल्डन जबूली सामुदायिक आरक्षित वन। आरक्षित वन कहाँ पे रहेगा आपका? ये तो ये रहेगा आपका भाई कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के नजदीक। ब्रह्म सरोवर के नजदीक। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना, ये हरियाणा के अंदर दूसरा रहने वाला है। ओके, यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना अभी इसके अंदर। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है ना, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर स्थापना पूछे तो स्थापना 2017 में। एरिया पूछे तो 36 एकड़। एरिया पूछे कितना रहेगा आपका भाई? 36 एकड़ में ये रहने वाला है। ठीक है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। यदि कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये आपके दो सामुदायिक वन क्षेत्र थे। अब हम बात करेंगे हरियाणा में चिड़ियाघरों की। जू यानी कि चिड़ियाघर। हरियाणा में चिड़ियाघरों की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं भाई? सभी को पता है कितने हैं? कितने हैं भाई बताना जल्दी से। आप बोलोगे सर हरियाणा में चिड़ियाघर है 3। लेकिन सर इनको चिड़ियाघर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर चिड़िया तो हमने देखने को नहीं मिलती। किसी के अंदर हमें बाघ मिलता है, किसी के अंदर हमें कबूतर मिलते हैं, किसी के अंदर तितर मिलते हैं, किसी के अंदर कीमे मिला, किसी में कीमे मिला, है ना। तो ये सब मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को।
ओके, तो हरियाणा का पहला कौन सा भी, वो आपका है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल। फर्स्ट हरियाणा में कौन सा है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल, मेमोरियल, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर। जल्दी से कमेंट करके बताना भाई, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रदीप, सुनील, विनय, कादियान, उर्मिला कादियान, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, जो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है ये कहाँ पर है। सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो जू है आपका, ये कहाँ पर रहेगा, जो चिड़ियाघर है ये कहाँ पे रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग यहाँ पर भाई। करना भी आंसर जल्दी से, कहाँ पे रहेगा आपका ये, तो ये रहेगा आपका दोस्तों भिवानी में। कहाँ पर रहेगा आपका, भिवानी में। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 83 में, 1982 83 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है, हरियाणा का पहला, याद रखना ये हरियाणा का, हरियाणा का पहला वन्य, सॉरी वन्य कह रहा भाई, हरियाणा का पहला चिड़िया घर है। हरियाणा क्या भी ये पहला रहेगा। उसके अलावा इसके बारे में और क्या खास बात रहेगी, इसका अगर आपसे पूछा जाता है, इसको मतलब पुनर्जीवित कब किया गया है, इसका पुनर्निर्माण कब किया गया था, 2008 में किया गया था भाई। पुनर्निर्माण कब किया गया, 2008 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। ये कहाँ पर रहेगा, भिवानी में रहेगा। उसके अलावा और कौन सा भी यहाँ पर आपका सेकंड रहेगा, आपका पिपली जू। कौन सा रहेगा आपका, पिपली जू रहने वाला है। पिपली जू कहाँ पर है जी आपका, ये कुरुक्षेत्र में। अभी कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में, ये NH44 पर पड़ता है, NH44 पर है, ठीक है ना। इसका अगर पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना तो 1983 84 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। हरियाणा का अगर तीसरा पूछ लिया जाए कहाँ पे है, थर्ड जू हरियाणा में पूछा है तो वो कहाँ पर रहेगा आपका, वो रहेगा महम में, महम चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, महम चिड़ियाघर है। ये कहाँ पे रहेगा आपका, ये रोहतक में रहेगा अभी, रोहतक में। ये कहाँ पे रहेगा आपका, रोहतक में रहेगा। उसके अलावा अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1985 86 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हो जाएंगे। यदि इनमें कोई डाउट है जल्दी से बता देना भाई, नहीं तो हम चलते हैं आगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हो जाते हैं, ठीक है। चिड़ियाघरों के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे भैया अब किसकी, अब हम बात करेंगे हरियाणा में हिरन पार्कों की। हरियाणा में हिरन पार्क, हिरन पार्क, तो हरियाणा में हिरन पार्क है भाई 2, लेकिन वन विभाग की रिपोर्ट कहती है 1 है, ठीक है ना। वन विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है, 1 है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आना एक चीज देख लेना भाई, महम तो लिखवाया मैंने, महम चिड़ियाघर नहीं है ये, रोहतक चिड़ियाघर है, रोहतक के अंदर है ये, महम में नहीं है। महम में तो वो आया हिरन पार्क। तीसरा चिड़ियाघर है रोहतक में, तिलियार झील के नजदीक। ये क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मैं फ्लो फ्लो में वहां पे वो बताना भूल गया। वो चिड़ियाघर नहीं है, वो आपका क्या है, वो आपका है मेरे भाई दोस्त क्या, हिरन पार्क। रोहतक में रहेगा ये आपका, तिलियार झील के नजदीक, तिलियार झील
इसी के नजदीक रहेगी। तिलियार झील भी यहीं पे है, ठीक है ना। तो तिलियार झील भी आपकी कहाँ पे रहने वाली है? अभी तिलियार झील यहीं पे रहने वाली है। ओके, थोड़ा सा आप लोग बता दिया करना, अभी कमेंट आया तो मेरे को ध्यान आया जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया हिरण पार्कों के पास बारे में, क्योंकि हिरण पार्क कितने हरियाणा में? दो हैं। हरियाणा में हिरण पार्क कितने हैं भाई? तो एक तो रहेगा आपका महम में और एक रहेगा हिसार में। एक रहेगा हिसार में और एक रहेगा महम में, ठीक है। उसके अलावा हिरण पार्क जो महम और हिसार में है, सॉरी महम यानी कि रोहतक में है और एक हिसार में है, वन विभाग की रिपोर्ट कहती है हरियाणा में केवल एक ही हिरण पार्क है, ठीक है ना। वन विभाग की रिपोर्ट अनुसार, वन विभाग के अनुसार वन विभाग के अनुसार हरियाणा में हिसार, हरियाणा के हिसार में वन विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में एक हिरण पार्क है, ठीक है भाई। और इस हिसार वाले हिरण पार्क की, हिसार में जो हिरण पार्क है ना, हिरण पार्क है जो हिसार में, इसकी स्थापना वन विभाग के अनुसार 1970 में हो रखी है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इतनी सी बातें हैं बस, ठीक है ना। दूसरा आपका जो हिरण पार्क वो कहाँ पे रहेगा? आपका महम में रहने वाला है। ओके, एक महम में और एक हिसार में। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी। ये थे आपके हरियाणा के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, उसके अलावा प्रजनन केंद्र अब हम करने जाने हैं, ठीक है ना। हमने अब क्या करना है? अभी प्रजनन केंद्रों के बारे में यहाँ पे हमने जानना है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो वो बता देना, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है भाई। ओके, ठीक है ना। तो चलिएगा आगे शुरू करते हैं। अब हरियाणा के अंदर हम बात करेंगे अभी हरियाणा में प्रजनन केंद्र। प्रजनन बोले तो हम क्या बोलेंगे भाई? ब्रीडिंग सेंटर। प्रजनन केंद्र हरियाणा में, अब हमें बात करनी है हरियाणा में प्रजनन केंद्र, ठीक है। देखो भाई, वन विभाग के अनुसार, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना ये सारा का सारा वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं। वनों के अंडर आपका ये सब मटेरियल आता है, वनों के अंडर ही ये सब काम होते हैं अभी, ठीक है ना। ये सब किसके अंडर होते हैं? वनों के अंडर होते हैं। ओके, एक मिनट क्षमा चाहूंगा भाई। हेलो, ओके, क्षमा चाहूंगा भाई, थोड़ी सी दोस्त एक अर्जेंट कॉल थी बस थोड़ा सा। ओके, तो देखिए भाई, वन विभाग के अनुसार हरियाणा में 5 प्रजनन केंद्र हैं। वन विभाग के अनुसार कितने हरियाणा में?
5 प्रजनन केंद्र रहेंगे। 5 प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं वो अब हमें देखने हैं। अभी एक तो है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। कौन सा? अभी एक तो आपका मगरमच्छ या फिर इसी को हम बोलेंगे घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल, या इसी को हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र है या फिर घड़ियाल प्रजनन केंद्र या मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये रहेगा जी आपका कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ पर? भोर सेदान जगह पे, भोर सेदा गांव, भोर सेदा, भोर सेदा कहते हैं अभी वहां पे के जो लोकल है, भोर सेदा या भोर सेदान गांव में। भोर सेदा कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अभी कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करता तो फीसेंट प्रजनन केंद्र हो जाएगा। फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन, फीसेंट प्रजनन केंद्र, इसे हम कहते हैं अभी तितर प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र। तितर प्रजनन केंद्र आ जाए या फिर आपके सामने आ जाए फीसेंट प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये पंचकुला के बेरवाला में रहेगा। अभी बेरवाला, मोरनी के नजदीक है ये बेरवाला, पंचकुला में। है ना? बेरवाला पंचकुला में आपका ये रहने वाला है तितर प्रजनन केंद्र, या फिर हम इसको बोलेंगे फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट ब्रीडिंग सेंटर। उसके अलावा एक रहेगा आपका जटायु प्रजनन केंद्र, या फिर हम उसको बोल देते हैं अभी गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है ना? वल्चर प्रजनन केंद्र इसी का नाम है ये। तीसरा रहेगा आपका जटायु या गिद्ध, या इसी को बोलते हैं वल्चर प्रजनन केंद्र। वल्चर प्रजनन केंद्र यानी कि जटायु प्रजनन केंद्र, या फिर हम कह सकते हैं इसको गिद्ध प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे रहने वाला आपका? ये पिंजौर में रहने वाला है। कहाँ पे रहेगा ये? पिंजौर में रहेगा। भी पिंजौर में। पिंजौर। और इसकी स्थापना पूछे तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पिंजौर कहाँ पे है आपका? सभी को पता पिंजौर कहाँ पे है? अभी पंचकुला में रहेगा पिंजौर। पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा ये? पंचकुला में रहने वाला आपका पिंजौर है। जटायु के बाद और कौन सा रहेगा आपका भाई? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है ना? एक आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र है, वो वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। ये आपका मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे रहेगा आपका? झाबुआ में रहेगा। झाबुआ, झाबुआ कहाँ पे है आपका? रेवाड़ी में है। ठीक है? एक आपका है ना चिंकारा प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पे रहेगा आपका? चिंकारा प्रजनन केंद्र जब हम बात करते हैं वो कहाँ पे रहेगा आपका? केरू भिवानी में रहेगा। जब वो कहाँ पे आपका? रेवाड़ी में रहेगा। जब वो कहाँ पे रहेगा दोस्त? रेवाड़ी में। ठीक है ना? एक आपका और कौन सा रहेगा अभी आपका? गिद्ध हो गया है, फीसेंट हो गया है, एक चिंकारा और अभी इसी के साथ सॉरी वो चिंकारा प्रजनन केंद्र, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। चिंकारा प्रजनन केंद्र इसी में है वो भी, चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र।
चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर रहेगा आपका? केरू में रहेगा। केरू भिवानी में पड़ता है अभी, तो शाम के नजदीक है। भिवानी, भिवानी में पड़ता आपका केरू। तो ये आपके 5 जो है क्या रहेंगे आपके? ये 5 फीसेंट हो गया, ठीक है ना। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हो गया, फीसेंट प्रजनन केंद्र, जटायु, गिद्ध या फिर वल्चर, एक मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, एक हो गया आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये पांचों के पांचों के हैं भाई। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रजनन या फिर ब्रीडिंग सेंटर रहेंगे हरियाणा के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो वो बता दें भाई। बताना भी जल्दी से कमेंट करके आप लोग, यदि कोई डाउट है तो आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हरियाणा में अन्य प्रजनन केंद्र भी हैं, बहुत सारे हैं हरियाणा के अंदर वैसे तो, लेकिन मैं कुछ प्रमुख प्रमुख आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। अन्य प्रजनन केंद्र, अन्य प्रजनन केंद्र, अन्य प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं अभी? जैसे कि आपका हो गया ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ब्लैक बक बोले तो काला हिरन, काला हिरन प्रजनन केंद्र, काला हिरन प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये पिपली में रहेगा अभी। पिपली, पिपली कहाँ पे आपका? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। काला हिरण प्रजनन केंद्र। उसके अलावा रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, रेड जंगल यानी कि रेड जंगल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये पंचकुला में रहेगा अभी, पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा आपका? ये पंचकुला में। इस रेड जंगल फाउल को है ना लाल मुर्गा, लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, कई किताबों के अंदर बताया गया है। क्योंकि जो मुर्गे होते हैं कि अगर लाल गर्दन होगी तो क्या होगा भी? जंगली लाल मुर्गा अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेड जंगल के नाम से उसको जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप बता देना। रेड जंगल हो गया है। सुअर प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाता है भी, सुअर प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे रहेगा आपका? हिसार में रहेगा भी। सुअर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा आपका? हिसार में रहेगा सुअर प्रजनन केंद्र। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है सुअर अनुसंधान केंद्र, सुअर अनुसंधान केंद्र, सुअर अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र, तो ये रहेगा आपका बस्ताड़ा में, बस्ताड़ा पड़ता आपका करनाल में। यहाँ पे रहेगा सुअर अनुसंधान केंद्र और वहां पे रहेगा आपका सुअर प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र पूछे तो वो भी कहाँ पे रहेगा आपका? हिसार में रहेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र पूछे कहाँ पे रहेगा आपका? ये भी हिसार में रहेगा। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा आपका? हिसार में रहेगा। वहीं अगर आपसे पूछा है काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे रहेगा आपका? पिपली में रहेगा भी। काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा आपका? ये पिपली में रहेगा भी, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया था तितर प्रजनन केंद्र, कौन सा बताया था? तितर प्रजनन केंद्र। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा आपका? तो वो पिंजौर में रहेगा भी।
पीसेंट प्रजनन केंद्र था ना जो, वो वाला हो जाएगा आपका पिंजौर में, ठीक है ना। काला तीतर हो जाएगा आपका पिपली में। काला तीतर पर्यटक स्थल पूछा है तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो था वहां पे होता था सिरसा में, ध्यान रखना ये सब बातें। उसके अलावा असव प्रजनन केंद्र, या फिर आपसे पूछा असव बोले तो हाथी, सॉरी हाथी कह रहा है घोड़ा, ठीक है ना। घोड़ों के लिए अगर पूछा है वो रहेगा आपका फतेहाबाद में, ठीक है ना, टोहाना के नजदीक। वहीं अगर आपसे पूछा था हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, हाथी पुनर्वास व संरक्षण, प्रजनन नहीं है वो, हाथी पुनर्वास पुनर्वास व संरक्षण संरक्षण केंद्र कहाँ पे रहेगा, तो ये रहेगा आपका कहाँ पर भाई, वन संतौर में, वन संतौर में। वन संतौर, वन संतौर कहाँ पर है, यमुना नगर में रहेगा, यमुना नगर में वन संतौर रहेगा, ठीक है ना। हाथी पुनर्वास व संरक्षण केंद्र कहाँ पर रहेगा आपका, यमुना नगर में रहेगा। चिड़िया प्रजनन केंद्र पूछे तो वो कहाँ पर रहेगा आपका, वो भी पिंजौर में रहेगा भी। चिड़िया प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा आपका, पिंजौर में रहेगा भी। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा आपका, पिंजौर में रहने वाला है। उसके अलावा और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऊंट प्रजनन केंद्र, ये भी लिख लेना आप लोग, सिरसा में रहेगा भाई। ऊंट प्रजनन केंद्र कौन सा, ऊंट, ऊंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर रहेगा आपका, सिरसा में रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर रहेगा आपका, सिरसा में रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बता देना भाई, और कोई डाउट है तो। भेड़ हो गया है, तितर हो गया, काला तितर हो गया, सारस और लिख लेना, सारस प्रजनन केंद्र, सारस प्रजनन केंद्र ये रहेगा आपका कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। ये कहाँ पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में रहने वाला है, ठीक है। ये आपके हरियाणा क्या हो गया भाई, प्रमुख प्रजनन केंद्र हो जाते हैं। सारस हो गया है, ठीक है ना। एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, होग डियर प्रजनन केंद्र, होग डियर, ठीक है ना, होग डियर प्रजनन केंद्र, होग डियर प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे रहेगा आपका, ये पलवल में रहेगा, पलवल में, ठीक है भाई। ये आपके हरियाणा के अंदर कुछ प्रमुख प्रजनन केंद्र थे, ब्रीडिंग सेंटर थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। ओके, तो ये आपके क्या थे भाई, ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ हरियाणा थे, प्रमुख प्रमुख। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सभी को समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना भाई, जो आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र वो कहाँ पर है। कमेंट करके बताना जल्दी से, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे, जो अभी हमने हाल ही में पढ़ा था 2 मिनट पहले ही। कमेंट करके बता दो भाई जल्दी से जल्दी, स्पीडली। ओके, फिर आगे हम अपना नया टॉपिक का शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसको एंड कर देंगे। हरियाणा के हर्बल पार्क, हरियाणा के हर्बल पार्क या वाटिका, ठीक है भाई। हरियाणा के अंदर हर्बल पार्क या फिर वाटिका। हर्बल का मतलब समझते हो आप, हर्बल वाटिका या हर्बल पार्क जो भी आ जाए, जहां पर हमें वो पेड़ पौधे लगे मिले,
वो पेड़ पौधे या फिर वो पौधे लगाए जाए जहां जिनका हमें औषधियों में प्रयोग होता होगा, ठीक है ना, औषधियों में प्रयोग किया जाता होगा। तो इस बात की शुरुआत या फिर इनकी शुरुआत 2005-6 में इनकी शुरुआत की गई थी। क्या भाई, हर्बल वाटिका लगाने की या बनाने की शुरुआत की गई। ओके, और 2005-6 से अब तक यानी कि मैं कह सकता हूं 2023 तक, ठीक है ना, 2024 का भी आंकड़ा सामने नहीं आया है, 2023 तक, अब तक हरियाणा में 59 हर्बल पार्क हैं। कितने हैं वे? 59 हर्बल पार्क यहाँ पे रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क किस जिले में है? सबसे ज्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी जिले में है। रेवाड़ी जिले में है। कितने हैं अगर आपसे पूछा है तो? 15 हैं भाई। कितने हैं? 15 रहेंगे रेवाड़ी जिले में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किस में रहेंगे? रेवाड़ी में रहेंगे। सबसे कम पूछे तो वो किस में रहेंगे आपके भाई? वो रहेंगे महेंद्रगढ़, सॉरी महेंद्रगढ़ कह रहा, वो रहेंगे आपके 2 जिले हैं भाई, एक तो है पलवल और एक आपका है चरखी दादरी। उनमें एक भी ना है, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो इस लाइन को ना आगे लिखेंगे अपन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिट। ये लो, हरियाणा के 20 जिलों में ये 59 नेशनल हर्बल पार्क है। हरियाणा के 20 जिलों में 59 हर्बल पार्क बने हुए हैं। हर्बल पार्क कितने बने हुए हरियाणा के अंदर? 59 बने हुए हैं टोटल 20 जिलों के अंदर, है ना। उसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में 12 हर्बल पार्क हैं, ठीक है भाई। दूसरा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा हो गया? महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नोट, नोट क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? नोट में ये लिख रहा हूं, पलवल व चरखी दादरी जिले में कोई भी हर्बल पार्क नहीं है। कोई हर्बल पार्क नहीं है। कोई क्या? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी हर्बल पार्क नहीं है। ठीक है भैया, हरियाणा के अंदर हर्बल पार्कों की शुरुआत कर देते हैं अपन हम। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे हम जानेंगे हर्बल पार्कों के अंदर अगर हम देखते हैं कि कौन से में कितने हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभी हरियाणा के अंदर पहला हर्बल पार्क कौन सा था।
तो वो था आपका रुद्राक्ष वाटिका। रुद्राक्ष वाटिका ये कहां पर है जी? ये यमुनानगर में है। यमुनानगर में भी कहां पर है? ये चूड़पुर में भी। कहां पर रहेगा आपका ये? चूड़पुर में। चूहड़पुर में रहेगा। कहां पर रहेगा आपका ये? चूहड़पुर में। चूहड़पुर में। चूहड़पुर कहां पर है जी? यमुना नगर में है। ठीक है ना। चूड़पुर में हरियाणा का पहला हर्बल पार्क रहेगा। एक्चुअली हो सकता है मैं इसको नेशनल पार्क एक दो बार बोल चुका हूं शायद, या फिर बोल दूं तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग कह सकता हूं मैं इसको। ठीक है ना, जीभ के ऊपर थोड़ा फिसलना कह सकता हूं, क्योंकि मैं हर्बल पार्क से पहले ही नेशनल पार्क पढ़ रहा था। आपको भी पढ़ाए, भारत के भी पढ़ाए, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकती है कंफ्यूजन दिमाग के अंदर हो जाए। तो हरियाणा का पहला हर्बल पार्क कौन सा हो जाएगा भाई? रुद्राक्ष वाटिका हो जाएगा, जो कहां पर रहेगा आपका? चूड़पुर में रहेगा। ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूं यहां पर 2001 में इसे बनाया गया था। ठीक है। या फिर इसकी नींव रखने का काम किया गया था भाई। नींव रखी क्या गई? इसको एक तरीके से आना, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। उद्घाटन 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 कब किया था जी? 2001 में। किसने किया था? देवीलाल ने किया था भाई। ताऊ देवीलाल। ठीक है ना। ताऊ देवीलाल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है ना। अब ताऊ देवीलाल ने इसका उद्घाटन किया तो लोगों ने कहा भाई ये देवीलाल वाटिका है। ठीक है ना। इसका नाम क्या रखा भाई? देवीलाल, चौधरी देवीलाल, है ना। ये लो चौधरी देवीलाल, क्योंकि एग्जाम में यही तो आया था। चौधरी देवीलाल वाटिका हरियाणा के किस जिले में है? तो वो यही तो है, रुद्राक्ष वाटिका। ठीक है ना। ये हरियाणा का पहला रहेगा भी। यह हरियाणा का यह हरियाणा का पहला हर्बल पार्क है। ठीक है जी। ये आपका फैक्चुअल डाटा है, सारा का सारा आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे भी रट्टा लगाओ, कैसे भी याद करो, क्योंकि इनके अंदर है ना इतना वो नहीं है कि भाई इसका कोई हम क्या बनाए, इसका कोई इनकी थ्योरी नहीं है। एक तरीके से ये फैक्चुअल डाटा है। ओके। ना कोई कॉन्सेप्ट है इनके ऊपर कि हाँ भाई वो वहां से निकल के आया तो यहाँ पे वो हुआ, ये घटना वहां से बेस्ड है। तो ये सारी की सारी क्या है भाई? फैक्चुअल डाटा। ये आप लोगों को स्टैटिक टाइप से याद करना पड़ेगा। ओके। तो हरियाणा का ये पहला हो जाएगा रुद्राक्ष वाटिका। उसके अलावा एक रहेगा आपका आदि बद्री पार्क, आदि बद्री हर्बल पार्क। आदि बद्री हर्बल पार्क। आदि बद्री हर्बल पार्क कहां पे रहेगा? ये भी आदि बद्री में रहेगा भी। आदि बद्री में। आदि बद्री कहां पर है जी? ये भी यमुनानगर में है भी। यमुना नगर में रहेगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा हर्बल पार्क यहीं पे बनाया गया आदि बद्री में ही। आदि बद्री में ही आपकी क्या है? सरस्वती नदी एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, और वहीं पर क्या है? आदि बद्री में ही सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है हरियाणा के अंदर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हरियाणा के यमुनानगर के अंदर 2 हर्बल पार्क। ठीक है ना। उसके अलावा पंचकुला में कौन सा है भाई? पंचकुला में कौन सा है? कुरुक्षेत्र में कौन सा है? अगर कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बात करता हूं तो कुरुक्षेत्र में कौन सा है भाई आपका? यहाँ पर अर्जुन वाटिका रहेगी। अर्जुन वाटिका ये कहां पर रहेगा आपकी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। कुरुक्षेत्र में कौन सी रहेगी आपकी? अर्जुन वाटिका रहने वाली है। ठीक है ना। अर्जुन वाटिका कहां पर रहेगा आपकी? कुरुक्षेत्र में। उसके अलावा कुरुक्षेत्र की हो जाती है आपकी यहाँ पर हर्बल वाटिका। और कौन सी पूछा जाएगा आपसे भाई? यहाँ पर मैंने से करवा देता हूँ। एक लिख लेंगे आप यहाँ पर जामुन वाटिका। जामुन वाटिका
जामुन वाटिका, ठीक है। एक रहेगी आपकी गुहना वाटिका, गुहना वाटिका। इसको गोला भी लिखा मिल सकता है कई जगह पे। गोला और गुना दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों एक कैथल में है वैसे तो। जामुन वाटिका और गुना वाटिका दोनों कहां पे रहेगी आपकी? कैथल में रहेगी भी, कैथल में। दोनों कहां पे रहेंगे आपकी? कैथल में रहने वाली हैं। ओके, जामुन वाटिका, गुना वाटिका। उसके अलावा और कौन सी है भाई आपकी? अशोक वाटिका है एक, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका। और एक रहेगी इंद्री वाटिका, इंद्री वाटिका। ये दोनों रहेंगे आपकी करनाल में, ठीक है ना। ये दोनों कहां पर रहेगा आपकी? करनाल में। एक रहेगी आपकी टिक्कर ताल वाटिका, टिक्कर ताल, टिक्कर ताल वाटिका। एक रहेगी आपकी कपूर वाटिका, कपूर वाटिका, टिक्कर ताल वाटिका कहां पर रहेगा आपकी? ये रहेगी जो आपकी पंचकुला में। ये कहां पर रहेगा आपकी? पंचकुला में रहने वाली है, ठीक है जी। उसके अलावा शंकर वाटिका एक आपकी है ना, शंकर वाटिका, शंकर वाटिका होगी, कैंट वाटिका होगी, हर्ड वाटिका, शंकर वाटिका, कैंट वाटिका, हर्ड वाटिका। ये तीनों की तीनों आपकी रहेंगी अंबाला में। ये तीनों कहां पे रहेंगे आपकी? अंबाला में रहने वाली हैं। अर्जुन वाटिका कहां पे रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। जामुन होगी, आदि बद्री होगी, टिक्करताल हो गया ना। तो ये कहां पे रहेंगे आपके भाई? हरियाणा के अंदर रहने वाली हैं, अलग अलग जिलों के अंदर। एक और लिख लेंगे आप, बिलवा वाटिका, बिलवा, बिलवा वाटिका। ये पानीपत में रहेगी भी, पानीपत में रहेगी। बिलवा वाटिका कहां पे रहेगी आपकी? पानीपत में रहने वाली है। जल्दी से कमेंट करके बता दो अब कोई डाउट है तो, है ना। कमेंट करके आप लोग बता दो जल्दी से यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो। यदि नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो और अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें फिर तो डाउट रहेगा ही भी। ओके, बिलवा वाटिका हो जाती है आपकी। सोनीपत की ओर लिख लो आप, अमलतास वाटिका, अमलतास वाटिका। और एक रहेगी आपकी कौन सी कला, वो खानपुर कला, खानपुर कला वाटिका। ये दोनों कहां पर रहेंगे आपकी? ये सोनीपत में रहने वाली है। ये हरियाणा के अंदर कुछ मेन आपकी हर्बल पार्क थी। अगले वाली जो हम हर्बल पार्क है वो हरियाणा के अंदर, वो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यदि डाउट नहीं है तो आप लोग कमेंट मत करना। ओके, सेशन कैसा लगा? पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, ठीक है ना। यूट्यूब वाले और ऐप वाले जो भी हैं आप सभी साथी। ओके, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।